हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रदीप एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने उसी लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो था अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें हम कुछ एक बातें कवर कर चुके थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैंने आपको बताया था कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, क्या उसके पीछे वजह थी और सबसे बड़ा उसका रीजन क्या था स्थापना करने का, जैसे कि विश्व शांति को बनाए रखना। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें लैंग्वेजेस कौन सी हैं, भाषाएं कौन सी हैं, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर टोटल 6 भाषाएं हैं, 6 में से 2 जो भाषाएं होती हैं वो उसकी कार्यकारी भाषाएं होती हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि यूएनओ के जो अंग है वो कितने हैं, और इसके बाद मुझे आपको ये आगे बताना है कि उसके अंग कितने हैं टोटल। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है वो कितने हैं, वो टोटल 6 अंग है। लेकिन बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, वर्तमान में यूएनओ के जो अंग है वो सिर्फ 5 काम कर रहे हैं, 6 नहीं। तो जो कौन सा वो अंग काम नहीं कर रहा, आपको मैं वो आगे वीडियो में बताऊंगा, कृपया बने रहे वीडियो में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, 6। 6 के 6 हमें पढ़ने हैं, अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं वो कितने हैं, 5, वो आपको पता होने चाहिए। तो 6 कौन कौन से अंग है आपके सामने लिख देता हूं। जो पहला अंग है उसका नाम है महासभा, जिसे आप जर्नल असेंबली भी बोलते हैं, महासभा। दूसरा जो अंग होगा वो होगा आपका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद मीन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद दूसरा इसका महत्वपूर्ण अंग है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कई बार इससे, सुरक्षा परिषद। तो ऐसे ही तीसरा इसका जो अंग है वो कौन सा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो चौथे नंबर पर इसका अंग आता है उसे कहते हैं प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद। 5वें नंबर पर जो इसका अंग आएगा उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, और क्या भारत का कोई व्यक्ति इसमें शामिल हुआ है, तो अगर हुआ है तो वह कौन है, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आपको मैं करवाऊंगा। उसके बाद 6ठे नंबर पर जो आता है उसे बोलते हैं सचिवालय, उसे कहते हैं सचिवालय। ये 6 के 6 अंग उसे बोलते हैं सचिवालय। ये 6 के 6 अंग आपको मैं कराने वाला हूं, और इन्हीं 6 में से एक अंग ऐसा है जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है, जो वर्तमान में काम नहीं करता, लेकिन वो शुरू में काम करता था। एक डेट है, एक तिथि है जिस तिथि को उसने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी वो पार्ट है यूएनओ का, लेकिन काम नहीं करता, वो बात अलग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे वो अंग कौन सा है इनका। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने का काम करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण अंग इसका महासभा। महासभा को हम डिस्कस करेंगे, क्या कुछ इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य नजर आएंगे हमें, वो सभी की सभी बातें। तो आई होप आपने ये सब लिख लिए होंगे और आप अपने कॉपी में इनका जो नोट्स हैं वो अच्छे से बनाएं, क्योंकि आपकी बनाए हुए नोट्स ही आपका साथ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महासभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महासभा के बारे में डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा महासभा का मुख्यालय कहां पे है। देखिए, जहां पर आपका यूएनओ का मुख्यालय है वहीं पर आपका क्या होगा,
महासभा का मुख्यालय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुख्यालय। तो बच्चों आपको बताना है इसका मुख्यालय भी वहीं पर होगा, न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। उसके बाद महासभा के उपनाम क्या है? अपने आप ही काफी इंपॉर्टेंट भाग है ये यूएनओ का। तो इसके जो उपनाम होंगे वो भी काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, विश्व की लघु संसद किसे बोला जाता है? आपसे पूछेंगे कि यूएनओ में विश्व की लघु संसद किस भाग को बोला जाता है, तो आपको बताना है महासभा को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व की लघु संसद काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका उपनाम है वो है आपका यूएनओ की व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, यूएनओ की व्यवस्थापिका मतलब पूरा का पूरा यूएनओ जो चलेगा, कैसे चलेगा, वो सारा का सारा महासभा ही डिसाइड करते हैं। इसलिए यूएनओ की व्यवस्थापिका किसे बोलते हैं, आपको बताना है सर महासभा का। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको इसके उपनाम में ध्यान रखना है, यूएनओ का हृदय। यूएनओ का हृदय, हार्ट ऑफ यूएनओ, यूएनओ का हृदय। वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनओ का हृदय। तो ये तीन उपनाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक नाम पूछा भी गया है एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए उसके बाद शुरू करते हैं। काम क्या होता है महासभा का? बेसिकली काम क्या होता है महासभा का? तो उसमें आपको ध्यान रख लेना है, सबसे पहले प्रायोरिटी हम देंगे किसको? वैश्विक शांति को बढ़ावा देना, वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। और दूसरा उद्देश्य क्या? यूएनओ का बजट तैयार करना, यूएनओ का बजट तैयार करना। बजट का मतलब आप समझते होंगे, कितना पैसा कहां पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, वो सारा का सारा महासभा ही डिसाइड करेगी। और कितने देश इसमें पार्टिसिपेट हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कितने देश इसके अंदर भाग लेते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे, कुल सदस्य देशों की संख्या। महासभा में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वो सदस्य वही रहेंगे जो आपको मैंने शुरू में बताए थे, 193। 193 आई मीन टू से कि कितने देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं इनकी बैठकों में, ये आपको पता होना चाहिए। वही बात यहां पे कह रहा हूं मैं, कुल सदस्य देशों की संख्या। तो आप बताओगे सर 193। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपसे पूछेगा, ये पूछा भी गया है कि 193 कंट्री कौन सी थी आपकी? आपको बताना है सर वो थी दक्षिणी सूडान, वो थी दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान कब सदस्य बना था ये आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है सर 2011 में। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 193 पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि 192 कौन सी कंट्री थी, तो आपको बताना है सर वो थी मोंटे निग्रो। उस कंट्री का नाम था मोंटे निग्रो, जो इसकी 192वां सदस्य बना था। ये दो आपको पता होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 193 कंट्रीज आपको मैंने बता दी इसके सदस्य थे। इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी और कहां पे हुई थी? प्रथम बैठक महासभा की प्रथम बैठक। आपसे पूछेगा महासभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आपको बताना है 10 जनवरी 1946 को। तो आपको बताना है 10 जनवरी 1946। 10 महासभा की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद चलते हैं। तो इसकी जो प्रथम बैठक थी 10 जनवरी 1946 को, तो आपसे पूछेंगे कहां पे आयोजित हुई थी, वो कहां पर आयोजित हुई थी, तो आपको बताना है लंदन में।
इसका आयोजन हुआ था लंदन के अंदर। इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था लंदन के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। आई होप आपने यहां तक पढ़ लिया होगा। चलिए अब आपसे पूछेगा कि जो महासभा के सदस्य हैं, ठीक है, उनमें जो महासभा के सदस्य हैं, ठीक है, उनमें एक देश अधिकतम कितने सदस्य भेज सकता है? क्या उन सभी सदस्यों का वोट काउंट होगा या नहीं होगा? तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हर देश महासभा में अधिकतम 5 सदस्य भेज सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी वोटिंग की बारी आएगी तो इन 5 सदस्यों का सिर्फ एक ही वोट काउंट होगा। जब भी वोटिंग की बारी आएगी इन 5 सदस्यों का एक ही वोट काउंट होगा, ना कि 5। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लिखिए आप, वोट सिर्फ एक ही माना जाएगा। वोट सिर्फ एक ही माना जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसके अंदर समितियां कितनी होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर एक अध्यक्ष, आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है प्लस 21 इसके अंदर उपाध्यक्ष होते हैं, और 7 इसके अंदर क्या होती हैं, समितियां होती हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 इसकी क्या होती हैं, समितियां होती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अब इसकी जो बैठकें होती हैं, इसका जो अधिवेशन होता है वो कब कब होता है, किस किस समय होता है। लेकिन उससे पहले आपको महासभा के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पता होना चाहिए, वो आपको मैं बता देता हूं। तो महासभा का वर्तमान अध्यक्ष इन 193 कंट्रीज में से ही चुना जाता है। तो वर्तमान में महासभा का अध्यक्ष कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये। बोल्कान बोजगीर, ये तुर्की के रहने वाले हैं। ये बोल्कान बोजगीर कहाँ के रहने वाले हैं, आपको बताना है, ये तुर्की से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बोल्कान बोजगीर काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, महासभा का जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल कितना होता है। महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल, महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो सर वो होता है 1 वर्ष। वो होता है 1 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। उसके बाद चलते हैं, क्या भारत की तरफ से कोई व्यक्ति महासभा का सदस्य रहा है, अध्यक्ष रहा है? तो आपको वो बात ध्यान रखनी नहीं है। जी हाँ, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, भारत की तरफ से जो महासभा का
भारत की तरफ से, भारत की तरफ से कौन रहा है जी? तो आपको बताना है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ध्यान रखना है इसमें, महासभा की जो बैठकें होती हैं, महासभा की जो बैठकें होती हैं, बैठकों को आप इसका अधिवेशन भी कह सकते हो, अधिवेशन। वो कब होता है? महासभा की बैठक और अधिवेशन किस समय होता है साल में, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। वो होता है आपका सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के बीच तक। सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर बीच तक या मध्य तक, दिसंबर बीच तक, ठीक है जी। बैठक अधिवेशन सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के बीच तक क्या होता है? इनका अधिवेशन होता है, बैठक होती है। तो आपसे पूछेगा वर्तमान समय में या हाल ही में, ठीक है, महासभा की कौन सी बैठक का आयोजन हुआ, कौन से नंबर की वो बैठक थी और कहाँ पे आयोजन हुआ, आपको बताना है। न्यूयॉर्क में ही बेसिकली होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नवीनतम नवीनतम अधिवेशन, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नवीनतम अधिवेशन जो आपका हुआ था कब? 2021 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कौन सा था वो? आपको बताना है सर, 76वां। तो ध्यान रख लेना है। तो सितंबर 2021 न्यूयॉर्क में ही हुआ था और यहीं पे होगा, न्यूयॉर्क। और कौन से नंबर का था ये? तो आपको बताना है सर, ये 76वें नंबर का था, 76वां। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी महासभा से। अब हम देखते हैं महासभा का बेसिकली कार्य क्या होता है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, महासभा का कार्य। महासभा का कार्य क्या होता है जी? काफी इंपॉर्टेंट है, कार्य आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति कायम रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय शांति अंतरराष्ट्रीय शांति कायम रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति कायम रखना। और दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है? बजट तैयार करना, बजट तैयार करना। जो क्या है आपका? बजट तैयार करना, काफी इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो और ये हर दूसरे साल इसका बजट तैयार होता है। तो आपसे पूछेगा बजट को पेश कौन करता है? फिर इस बजट को पेश कौन करता है? तो आपको बताना है महासचिव पेश करता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, बजट को महासचिव पेश करता है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछेंगे इस बजट में सबसे ज्यादा हिस्सा किस कंट्री का है? इस बजट में जो ये बजट पेश करता है इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा कौन सी कंट्री का होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। महासभा का जो बजट तैयार होता है इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा जो होता है आपका वो होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चौथा पॉइंट आप इसमें लिखोगे, सबसे ज्यादा बजट में हिस्सा, तो आपको वो बताना है वो क्या है जी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लगभग लगभग 23%,
लगभग लगभग 23%। अमेरिका। क्या भारत इसमें योगदान देता है अपना? जी हाँ, बिल्कुल देता है। तो कितना प्रतिशत भारत अपना इसमें योगदान देता है? तो वो लगभग 1% देता है, और भारत का जो इसमें रैंक आता है वो आता है आपका 21वां स्थान। तो 1% भारत, 21वां स्थान। 21वां स्थान काफी इंपॉर्टेंट है जी। तो स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने बताया सबसे ज्यादा बजट में हिस्सा 23% अमेरिका। जो महासभा का बजट पेश होता है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा होता है, वो होता है किसका? अमेरिका का। बजट में हिस्सा, तो आपको बताना है 23% अमेरिका इसमें अपना योगदान देता है, जबकि भारत सिर्फ 1% इसके अंदर। और भारत का स्थान इसमें आता है 21वां बजट में। जो महासभा का बजट पेश होता है इसमें भारत का 21वां स्थान आता है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है नए सदस्य का प्रवेश। अगर कोई नया सदस्य प्रवेश करना चाहता है, जैसे अब 193 है, जैसे अब 193 है, और 193वीं कंट्री कौन सी है? दक्षिणी सूडान। अगर कोई नई कंट्री इसमें शामिल होना चाहती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए क्या प्रावधान है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो नए सदस्य का प्रवेश जो होगा, नए सदस्य का प्रवेश, नए सदस्य का प्रवेश वो आपका होगा 2/3 बहुमत से। 2/3 2/3 बहुमत से। अब 2/3 का मतलब क्या है? आपको 2/3 का मतलब निकालना है 193 का 2/3 भाग। 193 का 2/3 भाग। तो ये कितना बनेगा? कितना बनेगा जी? ये लगभग 128 वोट। तो 128 कंट्री फेवर में होनी चाहिए उस सदस्य के, तब जाके वो सदस्य बन सकता है। लगभग 128 वोट होनी चाहिए। अगर कोई नया सदस्य महासभा के अंदर एंट्री करना चाहता है, यूएनओ का सदस्य बनना चाहता है, तो उसको कम से कम इतनी वोट उसको मिलनी चाहिए, तभी जाके वो क्या कर सकता है? एंट्री कर सकता है। आई होप आपको महासभा से सारे क्वेश्चन क्लियर हो होंगे जितने आपको मैंने बताए हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम दूसरा अंग जो है हमारा यूएनओ का, जिसका नाम क्या है? सुरक्षा परिषद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो अंग है यूएनओ का वो है सुरक्षा परिषद, मीन्स सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मुख्यालय आपसे पूछ ले तो सीधी सी बात है, मुख्यालय आपका कहां पे होगा? न्यूयॉर्क में ही होगा। उसके बाद उपनाम क्या है जिसके? इसके उपनाम क्या है? ध्यान आपको रखना है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा कौन करती है? हमारी सुरक्षा हमारी पुलिस करती है। तो इसलिए जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसे बोला जाता है विश्व का पुलिसमैन। उसे बोला जाता है विश्व का पुलिसमैन। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हो दुनिया का पुलिसमैन। तो पूछा गया है पेपर में कि विश्व का पुलिसमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपको बताना है यूएनओ का सुरक्षा परिषद।
संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। इसके अंदर कुल सदस्य देश आपसे पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये। इसके अंदर सुरक्षा परिषद के अंदर कुल कितने सदस्य हैं ये आपसे पूछा जाएगा। कुल सदस्य, कुल सदस्य देश, तो इसमें आपको बताना है इसके अंदर जो कुल सदस्य देश हैं वो आपके कितने हैं, वो आपके 15 हैं। इसके अंदर जो कुल सदस्य देश हैं वो आपके कितने हैं, वो आपके 15 हैं। इस 15 में जो है, इस 15 को भी दो भागों में बांटा हुआ है, इन 15 को भी दो भागों में बांटा हुआ है जी। वो दो भाग कैसे हैं, ध्यान आपको रखने हैं। एक होगा आपका स्थाई, एक होगा आपका स्थाई और दूसरा होगा आपका अस्थाई। एक होगा आपका स्थाई और दूसरा होगा आपका अस्थाई। तो आपसे पूछेगा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है वो है 5, वो है 5। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है सर, वो है 10। अस्थायी का मतलब क्या है, ये बदलते रहते हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये बदलते रहते हैं। तो मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, यहाँ पर नीचे की तरफ वो नहीं आएगा जो सदस्यों की संख्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी। इसके अंदर जो सदस्यों की संख्या है अभी आपने पढ़ा वो कितनी है जी, वो 15 है। और इस 15 को हमने दो भागों में फर्दर डिवाइड किया हुआ है, एक आपका स्थायी होगा और दूसरा आपका क्या होगा, अस्थायी होगा। अस्थायी का मतलब जो बदलते रहते हैं, जो बदलते रहते हैं। तो इन 15 में आपसे पूछेगा वो कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है सर वो कितनी है, वो 5 है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, वो आपको बताना है सर वो कितनी है, वो 10 है। वेरी इंपॉर्टेंट ये आंकड़ा है। 10 आपको नहीं याद रखने क्योंकि ये अस्थायी है, ये बदलते रहते हैं, लेकिन 5 आपको ये पता होने चाहिए। स्थायी सदस्य कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पूछे गए यहाँ से पहले बिग क्वेश्चन। तो वो 5 स्थायी कौन कौन से, सबसे पहले आपको उसमें ध्यान रख लेना है ए फॉर अमेरिका, ABC, ABC आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। ए से अमेरिका, ए से अमेरिका। दूसरे नंबर पर मैंने बोला है आपको ए फिर बी, तो दूसरे नंबर पर क्या होगा, तो दूसरे नंबर पर होगा आपका होगा ब्रिटेन, ABC। तो इसको आप ए काउंट करोगे, इसको आप बी काउंट करोगे, तो तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा फिर, तो अभी आपने पढ़ा ABC, तो तीसरे नंबर पर आएगा आपका क्या, चाइना, चीन। तो सी से हो गया आपका क्या, चाइना। तो चौथे नंबर पर कौन सा आएगा जी, चौथे नंबर पर आपको ध्यान रखना है आएगा इसके अंदर आपका फ्रांस। तो चौथे नंबर पर आएगा क्या, फ्रांस, जिसको आप F से डिनोट करोगे। और इसके बाद पांचवें नंबर पर कौन सी कंट्रीज आएगी जी, तो आपको बताना है वो आएगी आपकी रूस। वो आएगी आपकी रूस, जिसको आप आर से डोनेट करना है। तो ABC आपको पता होना चाहिए। और ABC तो अगला लेटर कौन सा आएगा, F आएगा, और उसके अगला लेटर कौन सा आएगा, R आएगा। तो सीधी सी बात है, ये 5 इसके परमानेंट सदस्य हैं, ये 5 इसके परमानेंट सदस्य हैं, जो काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। एक दो बार याद करोगे इजीली आपको याद हो जाएगा ये। तो अस्थायी सदस्य आपसे नहीं पूछेगा, वो संख्या आपको पता होनी चाहिए। अस्थायी में आपको इतना ध्यान रखना है कि कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो आपको इसमें लिखना है ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं जी। इनका चुनाव कैसे कौन कराता है जी, तो आपको पता होना चाहिए, महासभा। महासभा द्वारा इनका चुनाव होता है। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, क्या भारत अस्थायी सदस्य देश में शामिल है या हुआ है कभी, जी हाँ बिल्कुल हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत इसमें लगभग 8वीं बार, भारत इसमें 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट
ये आपका आंकड़ा है। तो भारत अस्थायी सदस्य कितनी बार बना है जी? 8वीं बार। भारत इसमें अस्थायी सदस्य कितनी बार बना है जी? तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, कितनी बार? 8वीं बार। और सीधी सी बात है, 2 साल तक ये चुने जाते हैं, तो इसका जो टर्म है फिर वो कौन सी होगी? तो आपको ध्यान रख लेना है जी, वो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022। इकतीस दिसंबर 2022, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको उसमें ध्यान रखना है, भारत अस्थायी सदस्य है बिल्कुल। कितनी बार बन चुका है? 8 बार बन चुका है। अब आपसे पूछेगा सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य कौन सी कंट्री बनी है? सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य कौन सी कंट्री बनी है? तो वो आपको ध्यान रखना है, वो मैं लिखवा देता हूं इसी में। सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य, सबसे तो स्टूडेंट सबसे अधिक बार आपसे पूछा जाएगा अस्थायी सदस्य कौन बना है, तो आपको बताना है जापान। सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य आपको बताना है सर, वो बना है जापान। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कभी पूछ ले कि कितनी बार, तो आप बता दोगे 11 बार सर। तो 11 बार, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आंकड़ा है। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, हम आते हैं अपने स्थायी सदस्यों की ओर, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपके स्थायी सदस्य है ना, इनके पास एक विशेष प्रकार की शक्ति है। इनके पास एक विशेष प्रकार की शक्ति है जिसे बोलते हैं वीटो पावर, जिसे बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है हिंदी में? निषेध अधिकार। ठीक है, इसका मतलब होता है निषेध अधिकार। अगर इनमें से कोई कंट्री कोई प्रस्ताव लाना चाहे, अगर इनमें से कोई कंट्री कोई प्रस्ताव लेके आना चाहे और इनमें से कोई भी कंट्री मना कर देती है, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, यूएनओ उस प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकता। तो इन सभी की सभी कंट्रीज के हस्ताक्षर होना जरूरी है, क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास है वीटो पावर। तो आपसे पूछेंगे वीटो पावर किन किन कंट्री के पास है, तो ये इनके पास है। क्या भारत को वीटो पावर मिल सकती है? जी नहीं, भारत को वीटो पावर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई देश नहीं चाहता कि वो अपनी शक्तियों का बंटवारा करे। मैं चाहूंगा कि भारत को वीटो पावर मिले, लेकिन इन कंट्रीज को देखते हुए नहीं लगता कि वीटो पावर भारत को मिलेगी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखनी है बात, काफी इंपॉर्टेंट ये आंकड़ा है। तो उसमें आपको लिखना है स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर का अधिकार है। अगर कोई भी प्रस्ताव पारित करना होगा तो इन सभी 5 कंट्रीज के हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। अगर किसी ने मना कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। उसके बाद चलिए आपसे पूछेगा वीटो पावर का सबसे अधिक बार प्रयोग किस कंट्री ने किया है? वीटो पावर का सबसे अधिक बार प्रयोग, वीटो पावर का सबसे अधिक बार प्रयोग आपको बताना है, वो किया है रूस ने। वीटो पावर का सबसे अधिक बार प्रयोग जो किया है किसी कंट्री ने, वो किया है रूस ने। तो आपसे पूछेगा सुरक्षा परिषद की बैठक कितने समय के बाद होती है, कब होती है? तो आपको बताना है इसमें सुरक्षा परिषद की बैठक प्रत्येक 14 दिन बाद होती है। सुरक्षा परिषद की बैठक प्रत्येक 14 दिन बाद होती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स,
आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें और बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।